हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इंसेंटिव प्लान्स के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एचआरएम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो। आपको वहां जाना है और सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहां से उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करो और करो, उसके बाद आप पढ़ो ढंग से। यही मैं चाहता हूँ कि एचएनएम प्लेलिस्ट आप बनी हुई है, आप चेक चेक जरूर करो, क्योंकि वहां से आपको बहुत अच्छे से पूरी एचएनएम की पूरी एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिल जाएगी और बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, आपके सब्जेक्ट बीकॉम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं इंसेंटिव प्लान्स। देखो, ये बेसिकली टॉपिक आता है वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। इंसेंटिव प्लान्स होता है कि एक हमने पहले डिसाइड कर दिया वेजेस कितनी होगी। अब इंसेंटिव मतलब क्या होता है कि वेजेस के ऊपर जो मिलेगा, इंप्लॉयज को जो वेज मिल रही है उसके ऊपर जो इंप्लॉयज को मोराल बढ़ाने के लिए हम उसको इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव का मतलब रिवॉर्ड्स, जो रिवॉर्ड्स देंगे उसको ओवर एंड अबव हिज बेस वेज सैलरी, जितनी उसको मिलती है उससे ऊपर जो मिल रही सैलरी, उससे ऊपर जो बोनस वगैरह कुछ भी मिलेगा उसे इंसेंटिव बोलेंगे। जो कि इन रिकॉग्निशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन, जो उसने अच्छा परफॉर्म किया है उस बेस पे उसको जो एक्स्ट्रा मिलेगा सैलरी के ऊपर उसे क्या बोलेंगे, इंसेंटिव। डेफिनेशन यहां से आपको लिख लें, इंसेंटिव प्लान या इंसेंटिव स्कीम इज अ प्लान और प्रोग्राम टू मोटिवेट इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस। मोटिवेशन के लिए काम आती है, क्योंकि अगर उसको हम ज्यादा सैलरी देते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है, बिकॉज हमने उसको परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव दे रहे हैं, ना कि किसी बंदे के बेस पे। अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छी करी है तो उसको अगर सैलरी के ऊपर कुछ मिल रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ यार, अब मुझे और अच्छा परफॉर्म करने आगे तो मुझे और अच्छी सैलरी मिलेगी और ज्यादा मिलेगा। तो इंसेंटिव प्रोग्राम इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली बिल्ड ऑन मॉनेटरी रिवार्ड्स बट मे ऑल्सो इंक्लूड नॉन मॉनेटरी। ये मॉनेटरी एक रिवार्ड है, बट ज्यादातर मॉनेटरी रिवार्ड ही मिलता है, लेकिन अब आजकल ज्यादातर नॉन मॉनेटरी रिवार्ड भी मिलता है, क्योंकि नॉन मॉनेटरी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि लोगों को तालियां बजवाना लोगों के सामने। ठीक है, कि उनके सामने तालियां बजवाना, अप्रेज करना, या फिर उनको कोई प्राइज देना, गिफ्ट देना। इसलिए आप देखते हो कि प्राइज देते हैं बहुत सारे लोग, अवार्ड्स देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उसको अच्छा लगे यार, हाँ भाई उसने परफॉर्म किया तो उसको अच्छा लगेगा, तो फिर वो और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये डेफिनेशन बुरेक एंड स्मिथ ने दे रखी है, ये अवलंबन कर सकते हैं यहां से। करेक्टरिस्टिक समझे, इंसेंटिव प्लान की करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया, इंसेंटिव्स दिए गए जा रहे हैं परफॉर्मेंस से लिंक है। इंसेंटिव का डायरेक्ट कनेक्शन परफॉर्मेंस है। जैसे कि आपने 500 यूनिट्स बनाई कंपनी के लिए, तो आपको मिल रहे थे 10,000 रुपीज ही मिल रहे थे सिर्फ। लेकिन आपने जैसे ही 600 यूनिट बनाई, आपने 100 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई, तो आपको 10,000 के साथ साथ आपको एक बोनस मिल गया 5,000 रुपए का। तो ये परफॉर्मेंस से लिंक है ना। आपको 5,000 रुपए फालतू ऐसे तो नहीं दे दिए, आपने परफॉर्म अच्छा किया तभी तो दिए। अब आपको मोटिवेशन क्या मिलेगा कि मुझे अब दोबारा परफॉर्म करूंगा तो दोबारा मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो इसलिए डायरेक्टली लिंक है परफॉर्मेंस से। तो ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव इंड्यूस द एम्प्लॉय टू मूव फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू ऑप्टिमम अचीवेबल। मैंने आपको बताया ना, अपने आप वो मूव करेगा एम्प्लॉय कि एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से मुझे और आगे बढ़ना है, ऑप्टिमम अचीवेबल परफॉर्मेंस तक जाना है, कि मुझे अच्छे से और परफॉर्म करना है जिससे मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूं। इट हेल्प्स टू इंप्रूव लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने की कोशिश करता है, बिकॉज जब हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छी से नई इक्विपमेंट की जरूरत होगी, नई टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। तो जब हम इंसेंटिव देते हैं तो बंदा सोचता है मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है, अब उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी की चाहिए, तो टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ जाएगी, और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ज्यादा परफॉर्म करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगी। इंसेंटिव को हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम इंसेंटिव मॉनेटरी देते हैं। तो ये मॉनेटरी की बात कर रहे हैं, जो मॉनेटरी इंसेंटिव होते हैं वो पैसों की टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म्स मेजर होते हैं कि आपको पैसा मिल रहा है, जैसे कि 5,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये मनी की टर्म में हम उसको पैसे में काउंट कर सकते हैं ना। द टाइमिंग, एक्यूरेसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसेंटिव्स
और वेरी बेसिस ऑफ सक्सेसफुल इंटेंसिटी। टाइमिंग जो है, एक्यूरेसी और फ्रीक्वेंसी ये वेरी करती है, ठीक है। ये सक्सेसफुल इंसेंटिव प्लान का एक कह सकते हैं फैक्टर्स है कि कब देना है इंसेंटिव, कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, कितनी बार देना है, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें देख के हमें इंसेंटिव प्लान बनाना पड़ता है इसमें। कि टाइमिंग का मतलब क्या है कि हफ्ते में एक बार देना है, महीने में देना है, कब देना है उसको, एक्यूरेसी कितना वो एक्यूरेट होगा, एक्चुअल में क्या हम उसको समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये 5,000 पे है तो 5,000 ही मिलेंगे, या फिर बस बोल कुछ और रहे दे कुछ और रहे, ऐसा ना हो। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार देना है, ज्यादा भी ना दो कोई कि ज्यादा ही पागल हो जाए वो, कम देना पड़ता है थोड़ा बीच बीच में। इंसेंटिव प्लान इंक्रेज अटेंडेंस, अटेंडेंस ज्यादा आएगा कंपनी में, भाई आपको लग रहा है ना कि हाँ भाई बोनस मिलेगा तो ज्यादा आएगा, अपने आप आएगा चल चल के कंपनी में उसकी अटेंडेंस बढ़ जाएगी। एब्सेंटीजम, छुट्टियां कम मारेगा, छुट्टियां कम मारेगा अपने, उसको पता है कि ज्यादा परफॉर्म करोगे ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझे, ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, एक इंडिविजुअल ज्यादा काम करे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का या ग्रुप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम है। ऑब्जेक्टिव के मेन मकसद यही है इंसेंटिव प्लान बनाने का कि भैया इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बढ़े, ग्रुप की परफॉर्मेंस बढ़े। टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट, पर इंप्लॉय की अर्निंग बढ़े। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। जैसे कि मान लो कि पहले 1,000 रुपए की कॉस्ट आ रही थी और मैं बना रहा था, कंपनी बना रही थी 200 यूनिट, तो मुझे बता सकते हो कि कितने रुपए की एक एक यूनिट बनाने में कितने रुपए खर्च कर रही थी कंपनी। 1,000 रुपए खर्च कर रही है 200 यूनिट बनाने में, तो जब मैंने 200 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट बनाने में कॉस्ट आ जाएगी कितनी, कितनी आ रही है, 5 रुपए, यानी कि 5 रुपए पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। लेकिन जब हम इंसेंटिव देते हैं तो लगे मेरे 1,000 रुपए ही, बट इंप्लॉय ने करते करते परफॉर्मेंस को बढ़ा के 500 यूनिट तक कर दिया। लगे 1,000 रुपए ही है बट परफॉर्मेंस कितनी होगी, 500। तो अब मुझे बताओ कि एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, सिर्फ 2 रुपए। तो इसकी बात कर रहा है, यही बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है बिकॉज परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो लोग ज्यादा काम करते हैं, तो इंप्लॉय पैसा तो कम ही लग रहा है, पैसा तो उतना ही लग रहा है बट ज्यादा पीस बन के, और इंप्लॉय की तो अर्निंग बढ़ेगी बढ़ेगी, जब पैसा देगा ज्यादा उसको तो इंप्लॉय की अर्निंग बढ़ जाएगी। टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल एंड इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल, अब देखो इंप्लॉय भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है, तो भैया दोनों के बीच में एक इंडस्ट्रियल यानी कि काम धंधे वाला रिलेशन और इंटरपर्सनल, आपस में झगड़े नहीं होंगे, आपस में झगड़े नहीं होंगे, लोग अच्छे से काम करेंगे। तो इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, जब भाई ज्यादा यूनिट बन रही है कंपनी में तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना, हाँ। अब रिक्विजिट्स क्या है, एक अच्छा इंसेंटिव प्लान बनाने का क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या एसेंशियल्स है या क्या क्या रिक्विजिट्स है। पहला है सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसानी से समझ में आ जाए सबको कि हाँ भाई इतना काम करना है तो इतना पैसा ज्यादा मिलेगा। सिंपल होना चाहिए, सो सिंपल होना चाहिए कि एक ऑर्डिनरी वर्कर जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझ जाए। तो मस्ट बी इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, कि मैं आपको बता रहा हूं कि देखो भाई 100 यूनिट एक्स्ट्रा बनाओगे तो 200 पे मिलेंगे। अब सबको समझ में आ रहा है ना कि हाँ भाई चलो भाई 100 यूनिट ज्यादा बनाओ 200 में मिलेंगे। ये होता है सिंपल, ये नहीं कि मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं कि 100 यूनिट बनाने पे आपको पहले ना 100 यूनिट बनानी है, उसके बाद आपको 10 रुपए मिलेंगे ज्यादा, फिर आपको अगली 5 यूनिट बनाओगे तो उस पर ज्यादा मिलेंगे। तो बंदा कहेगा क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। बिल्कुल सिंपल कर दो कि इतने यूनिट बनाओगे इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड बना दो समझ नहीं आ रहा। प्लान शुड बी गारंटीड मिनिमम वेज, मतलब कि इंसेंटिव प्लान ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम एक गारंटीड तो होनी चाहिए, इतनी वेज तो मिलेगी मिलेगी, इसके ऊपर ज्यादा काम करोगे तो मिलेगी। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि आपने कहा कि भाई 500 यूनिट बनाओगे तो आपको 500 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे जैसे आपको मिलते आ रहे, ठीक है। 500 बनाओगे तो 500 रुपए मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन पर फिक्स है ये, चाहे कोई भी बंदा बनाए 500 यूनिट उसको 500 मिलेगी, फिक्स है। जहां आपने 500 से एक 100 यूनिट एक्स्ट्रा बना दी तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 500 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे, तो 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो 600 रुपए मिल जाएंगे। तो ये होता है, मतलब कि ऐसा भी ना हो कि आपने इंसेंटिव ऐसा बना दिया कि उसको मिनिमम वेज मिले ही ना मिले, ऐसा भी ना हो। गारंटेड कुछ मिनिमम वेज मिलनी चाहिए जिससे बंदे को
सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है और कॉन्फिडेंस आता है कि चलो भाई इंसेंटिव नहीं भी मिला तो कम से कम 500 रुपए तो जेब में आ रहे हैं। तो ऐसा भी ना हो ना, अगर आपको ऐसा नहीं बनाओगे तो नहीं नहीं, आपको तो सिर्फ 600 बनानी ही बनानी है तो ही इंसेंटिव मिलेगा। तो और 500 रुपए गारंटी नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको 600 यूनिट बनाने पे 100 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे और 600 रुपए तब मिलेंगे, 500 रुपए गारंटी नहीं मिलेगी। ये नहीं होना चाहिए, बंदा फिर काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो वही जी कह रहा है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वर्किंग परफॉर्मेंस एक मिनिमम गारंटेड वेज तो मिलनी चाहिए। आप 500 यूनिट बनाओ चाहे 100 यूनिट बनाओ, आपको 100-500 यूनिट बनाने तक 500 रुपए मिलेंगे मिलेंगे, ये है गारंटेड मिनिमम वेज का मतलब। चाहे मतलब आप चाहे 1 यूनिट बनाओ चाहे 500 बनाओ, आपको 500 रुपए मिलेंगे। लेकिन जहां आपने 500 से ज्यादा बना दी तब आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो बंदा सोचेगा चलो भाई कम से कम 500 रुपए तो मिल ही रहे हैं ना, चाहे, क्योंकि बड़े सारे लोग आपको पता है कंपनी में इनएफिशिएंट होते हैं, वो काम नहीं करते, तो उनके लिए है ये, ताकि उनको उनको ये ना लगे कि भाई हमें सिर्फ इंसेंटिव, क्योंकि बंदा इंसेंटिव के कोई काम नहीं करता, तो इसलिए वो सोचेगा कि यार इनको तो इंसेंटिव मिली यार हमें नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो सोचेगा चलो भाई कम से कम 500 रुपए तो मिलने चाहिए ना, अगर हम ये ना देंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं आपको इतना परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो बंदा छोड़ के भाग जाएगा। ये चीज है, वर्कर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, यानी कि जो बंदा इंसेंटिव प्लान हम बना रहे हैं तो वो सब एक्सेप्ट कर ले, उनको कॉन्फिडेंस तभी रहेगा ना, सारे वर्कर की हाँ होनी चाहिए, उनके यूनियन की हाँ होनी चाहिए, तब जाके अच्छे से काम कर पाएगा हम कंपनी में। उसके बाद इंसेंटिव प्लान बना रहे हो तो कॉस्ट का बहुत ध्यान रखना भाई, इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो। सस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा, क्लैरिकल वर्क कम हो, यानी कि जब इंसेंटिव बना रहे हो तो क्लैरिकल वर्क कम हो, ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेनिफिट ऑफ स्कीम इतना ना हो कि भाई ये ऑपरेशन कॉस्ट हमारी एक्सीड कर जाए। प्लान शुड नॉट इन्वॉल्व एलोबरेट रिकॉर्ड्स, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए ज्यादा, रिकॉर्ड्स कम से कम रखे जिससे पैसा जो है बनाने के लिए इंसेंटिव प्लान कम से कम लगे। ये ना चक्कर हो कि इंसेंटिव बनाने चक्कर में, मोटिवेट करने के चक्कर में कंपनी का सारा दिवाला निकल जाए, ऐसा ना हो। इक्विटेबल होना चाहिए, सब सब लोगों के लिए फेयर होना चाहिए, ये नहीं कि भाई ये बंदा मैन है तो उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, वो मैन है तो कम मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस के बेस पे होना चाहिए, तो चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। फेयर इक्विटेबल सबके लिए सेम होना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि सब लोगों का एम्प्लॉय का कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, सभी एम्प्लॉय को समझ आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एम है सबको समझ में आए, सबको बारे में हम ध्यान रखें, एवरी एम्प्लॉय कोऑपरेशन, तब जाके वो एक्सेप्ट होगा, लड़ाई झगड़े कम हो गए। प्रॉम्प्ट पेमेंट, एकदम से पेमेंट होनी चाहिए, जैसे ही, ये ना हो कि डिले हो रही पेमेंट, जैसे ही बंदे ने अच्छा ये काम किया उसके तुरंत पेमेंट देनी चाहिए, ये नहीं कि डिले हो रही है। कोई वर्कर वर्कर के दिमाग में फेज नहीं आएगा, वर्कर विश्वास नहीं करेगा आपको। कंडक्टिव टू वर्कर्स हेल्दी एंड सेफ्टी, वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी पे भी डिपेंड होना चाहिए, ये नहीं कि हम ज्यादा उसको भैया घंटे पे काम करवाई जा रहे हैं, काम करवाई जा रहे हैं, उसकी हेल्थ इफेक्ट हो गई है, ऐसा नहीं हो। मतलब इतना भी ज्यादा कुत्तों की तरह उसको काम ना करवाए कि हम कह रहे हैं कि 500 यूनिट बनाने हैं तो वो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा प्लान बना दिया कि 500 यूनिट बनाने हैं, और हमने कह दिया कि भाई आपने अगर 100 यूनिट नहीं, आपने कह दिया कि 500 यूनिट और बना दी ना, तो आपकी वेजिस 500 रुपए से 5,000 रुपए हो जाएगी। तो बंदा सोचेगा मैं तो पूरी रात दगा हुआ, भाई उसकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा, उसकी सेफ्टी भी डिपेंड करती है ना, सोचो तो सही इसकी बात का। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, तो इसलिए ऐसा हेल्थ और सेफ्टी इफेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक बार पत्थर की लगी ना हो कि प्लान बना दिया तो उसको हर बार फॉलो ही करना है, भैया डिपेंड करता है, कभी कभार डिमांड चेंज होती है, कभी कभार मान लो कोरोना वायरस आ गया, प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, तो आपको इंसेंटिव कम करना पड़ेगा ना, मार्केट कंडीशन गलत होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी बदल गई, तो एडजस्टेबिलिटी बहुत होनी चाहिए। डिविडेंड फिक्सेशन स्टैंडर्ड, मतलब कि एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, यानी कि टारगेट, स्टैंडर्ड फिक्स मस्ट बी साइंटिफिक एंड केपेबल ऑफ रीचिंग द सेंटर बाय मेजॉरिटी वर्क, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ना, स्टैंडर्ड मतलब होता है क्राइटेरिया, टारगेट, कि मान लो स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया कि आपने 100 यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है, ये आपने दिमाग में वर्क करके घुसाना है, तब जाके हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगी। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उनके दिमाग में कि अच्छा स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सकते हैं, कि सारे वर्कर अच्छा ये कहेंगे कि अच्छा मुझे इतना तो परफॉर्म करना है, टारगेट होना चाहिए उनके दिमाग में इतना, इसलिए स्टैंडर्ड एक बनाना है थोड़ा सिंपल छोटा सा, जिससे उनको काम करने का इच्छुक हो ज्यादा।
उसके बाद ग्रीवेंस प्रोसीजर होने की, मान लो कि कोई वर्कर को शिकायतें आ रही है, ग्रीवेंस शिकायतें आ रही है, कंप्लेंट्स आ रही है, तो उसको भी हैंडल करने का इसमें प्लान में प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे हम ग्रीवेंस को कहां पर हम फाइल करें, कहां पर हम कहें। और जैसे कि आपको पता, परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत जरूरी है, यानी कि जो काम कर रहे हैं उनके वर्कर की परफॉर्मेंस चेक कैसे करें, वो जरूरी है, ताकि हम देख पाए कि वो आउटपुट क्वालिटी बना पा रहा है कि नहीं बना रहा है। ये नहीं कि जल्दबाजी में इंसेंटिव देने के चक्कर में उसने सारा आउटपुट खराब कर दिया। तो इसलिए उनकी गाइडेंस देनी बहुत जरूरी है, ताकि वो इंप्रूवमेंट कर सके, आउटपुट कैसे बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर पाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी चीजें है, और ये जरूरी चीजें समझा के उसको परफॉर्मेंस चेक करके उसको इंप्रूव करवाया जाए। आई होप ये सब चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।